गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर डिस्कस होगा। वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड आपके हो चुके हैं, वीडियो थर्ड आपके पास सेंड किया जाएगा। तो हमारा पोर्शन हो चुका था स्टॉक एंड फ्लो तक का। अब आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को करेंगे कि इन्वेस्टमेंट है क्या, कितने टाइप का है, ये सब चीज़। इन्वेस्ट करना क्या होता है? बिजनेस में पैसा लगाना, मतलब ऐसी एसेट्स को परचेज करना जो फ्यूचर में आपको कमा कर देंगी, जो इनकम अर्निंग के सोर्स के रूप में यूज़ की जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट आप क्या बोल सकते हो? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या होती है? पूंजी। और फॉर्मेशन करना क्या होता है? निर्माण करना। तो कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को, मतलब इंक्रीजिंग या प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस में कैपिटल को इंक्रीज करना क्या है? इन्वेस्ट करना। अब ये इन्वेस्टमेंट शो किया जाएगा आई से। साइन क्या रहेगा? आई। और किसके इक्वल रहेगा? के फॉर कैपिटल है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर जगह जब आप इन्वेस्टमेंट लिखेंगे तो आई से डिनोट करेंगे। के फॉर कैपिटल रहेगा, सी फॉर कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि सी फॉर कंजम्पशन रहेगा, इसीलिए। और टू टर्म्स के लिए आप सेम साइन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल का चेंज होना, मतलब कैपिटल का बढ़ना। तो चेंज किससे शो होगा? डेल्टा के। तो आप लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल या इंक्रीज इन कैपिटल। अब इन्वेस्टमेंट हमारा टू टाइप्स का है। बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो दो तरीके का होगा। एक तो आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब जैसे आपने कोई मशीन्स परचेज कर ली या बिल्डिंग परचेज कर ली फैक्ट्री खोलने के लिए। और दूसरा आपका रहता है स्टॉक का इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहो या इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक कहो, मतलब इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री आपका स्टॉक को ही बोलते हैं। कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कहो या इन्वेंट्री का। फिक्स को डिस्कस करते हैं। फिक्स देखो क्या है? फिक्स में जनरली मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब आएंगे। फिक्स असेट्स को इंक्रीज करना, तो आप क्या लिख सकते हो? इंक्रीज फिक्स्ड असेट्स इन बिजनेस, ये कह सकते हो। जो भी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगी। या इंक्रीज फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर कह दो, चाहे प्रोड्यूसर की फिक्स असेट्स का बढ़ जाना, वो है फिक्स इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या रहेगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का? ये एग्जाम्पल से समझना है आपने, या फिर वैसे भी फॉर्मूला देख सकते हो। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपको ये चेक करना है। तो कैसे निकालोगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर वही है काउंटिंग वाला, माइनस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ भी बोल सकते हो आप, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट को एग्जाम्पल से समझो। जैसे फैक्ट्री में मशीन्स थी, एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? जैसे नंबर ऑफ मशीन्स एट दी एंड 5 है। एंड ऑफ द ईयर जो बोलते हो जिसको आप, अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपके पास 5 मशीन्स हैं। और नंबर ऑफ मशीन्स एट द बिगिनिंग, ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास
2 मशीन्स थी, तो इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, एंड माइनस स्टार्टिंग 3 मशीन्स का हो गया। ये है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स असेट्स चेंज होती हैं, इंक्रीज होती हैं, कैसे निकालते हो, एंड में कितनी थी और स्टार्टिंग में कितनी थी। उसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या था, स्टॉक का, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था हमारा जो दूसरा था वो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को आप चेंज इन स्टॉक भी बोलते हो। चेंज मतलब डेल्टा से डिनोट होता है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यही है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कह दो चाहे, कि एक साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर में स्टॉक में कितना चेंज आया। कैसे निकालते हो, वही चेंज इन स्टॉक, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का साइन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब एंड में कितनी थी, या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, साल के स्टार्टिंग में कितना था, ये चीज़ है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है वो 3 टाइप्स का है आपका। जैसे एक आप रखते हो रॉ मटेरियल का, भाई कहीं फ्यूचर में ऐसे चांसेस हो जाएं कि रॉ मटेरियल आपके पास ना पहुंचे, तो उसको यूज़ कर लोगे। उस टाइम अगर अचानक से कोई ऑर्डर आ गया तो रॉ मटेरियल आपके पास रहेगा, तो इजीली आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। दूसरा होता है सेमी फिनिश्ड भी रखता है वो, किसी को कम टाइम में प्रोडक्शन चाहिए तो वो सेमी फिनिश को फिनिश में कन्वर्ट करके दे देता है। थर्ड, फिनिश्ड गुड्स, मतलब बिल्कुल रेडी भी रखता है। 3 तरह का इन्वेस्टमेंट है। रॉ मटेरियल क्यों रखता है, कि रॉ मटेरियल की सप्लाई कहीं लो ना हो जाए फ्यूचर में, तो कहाँ से लाएंगे। सेमी फिनिश्ड क्यों रखता है, कि कोई बोलता है कि 2 दिन में मेरे को ये प्रोडक्शन कंप्लीट करके दो, तो फिर आप सेमी फिनिश को फिनिश में कन्वर्ट कर लोगे, एक स्टेप आपका बच जाएगा ये वाला। नहीं तो पहले रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड बनाओगे, सेमी फिनिश से फिनिश बनाओगे। फिनिश्ड कैसे रखते हो, बिल्कुल तुरंत किसी को प्रोडक्शन चाहिए, अनसर्टेन डिमांड हो जाए एकदम से, तो आप कहाँ से लाओगे, वो आपका फिनिश्ड का स्टॉक हो जाता है। एग्जाम्पल से समझो इसमें, जैसे कोई जो केक की शॉप है या चाउमीन की समझ लो आप, रेडी तो इसमें नहीं कहेंगे, केक से ही समझो। केक रेडी रहते हैं शॉप पे, फिनिश्ड हो गया। वो लोग बेस बना के रखते हैं, जो आइसिंग है, मतलब जो क्रीम यूज़ करते हैं वो, उसको वो रेडी करके रखते हैं कि बेस रख के उस पर आइसिंग कर देंगे, जैसा कहेंगे वैसा। फिर वो रॉ मटेरियल तो आटा वगैरह ये सब तो रहता ही है, दूध तेल वगैरह, ये चीज़ें। समोसे की शॉप पे भी ऐसा होता है, समोसे रेडी भी मिलते हैं थोड़े बहुत, फिर वो जैसे भरे हुए भी रखते हैं कि भाई फ्राई करके आपको दे देंगे, और उसके बाद रॉ मटेरियल तो उनके पास मिलता ही है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है, 2 तरह का है, फिक्स असेट्स का भी और स्टॉक का भी। अब एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन में केवल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन केवल कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करता है। एक स्टेटमेंट है, आपको ट्रू या फॉल्स बोलना है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पूंजी का निर्माण करना, मतलब इन्वेस्टमेंट करना। अब उसने क्या बोला, कैपिटल फॉर्मेशन में केवल कैपिटल गुड्स आती हैं। कैपिटल गुड्स वही फिक्स असेट्स होती हैं हमारी, जो फ्यूचर में कमा के देती हैं। तो आप ये चेक करो, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, तो क्या इन्वेस्टमेंट में आपने सिर्फ फिक्स वाला पढ़ा है? नहीं, इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स हैं, फिक्स भी है और स्टॉक भी है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि कैपिटल फॉर्मेशन में केवल कैपिटल गुड्स आती हैं, ऐसा नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन में स्टॉक भी आता है, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है।
और जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइप्स का था आपका, फिक्स का भी था और स्टॉक का भी था, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी है। एक हो गया आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा जहाँ ग्रोस वर्ड आ जाएगा। एक हो गया नेट इन्वेस्टमेंट, नेट में डेप्रीसिएशन नहीं रहता। यहाँ से ये भी समझ लो ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस है। ग्रोस में डेप्रीसिएशन इंक्लूड होगा, नेट में डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट। भाई क्योंकि ग्रोस है उसमें डेप्रीसिएशन है, तो इसका मतलब पुरानी जो असेट्स है उसको चेंज करवाना भी और नई को परचेज करना भी। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में कैसा इन्वेस्टमेंट, कैसा खर्चा रहेगा? वो खर्चा एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स एंड रिप्लेसिंग ओल्ड, पुरानी असेट्स को चेंज करवाना जिनकी डेप्रीसिएशन लग लग के वैल्यू घट गई है, वो भी आएगा, वो खर्चा भी आएगा जो ऊपर आपको भरना पड़ता है। मान लो 5 लाख की मशीन ली थी, डेप्रीसिएशन लग के वो 3 लाख की हो गई है अब, और अब जो नई मशीन है वो 7 लाख की आ रही है, तो 3 लाख में चलो पुरानी चली जाएगी, लेकिन 4 लाख कहाँ से लाओगे? डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड में जो पैसा होगा वो यूज़ कर लेना अपना, तभी तो वहाँ रखते हो, ताकि फ्यूचर में असेट्स को चेंज करवाना पड़ेगा तो ऊपर की वैल्यू कहाँ से लाएंगे जो बड़ी है वो। और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन तो होता नहीं, इसका मतलब ओल्ड वाली तो आएंगी नहीं, केवल क्या आएंगी? ओनली एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स, केवल नई असेट्स को परचेज करना आएगा, पुरानी को रिप्लेस करवाना नहीं आएगा। तो ग्रोस में क्या इंक्लूड होगा? डेप्रीसिएशन, और नेट में डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से इसके डिफरेंसेस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट पे। क्या होता है डेप्रीसिएशन? आपको पता होता है, ये तो लग के रहेगा, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो तो बार बार डेप्रीसिएशन वर्ड नहीं लगा होता, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा होता है। और क्या बोल सकते हो डेप्रीसिएशन को? एक्सपेक्टेड, जिसका हमें पता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, प्रत्याशित अप्रचलन, कि हमें पता है कि इस चीज़ की वैल्यू घटेगी क्योंकि ये पुरानी होती जा रही है, हम इसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है? असेट्स की वैल्यू का घटना, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये तो श्योर है ना, फिक्स असेट्स पे लगता है, स्टॉक पे तो नहीं लगता। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यूरिंग, कैसे? जब हमने उसको यूज़ कर लिया। वियर एंड टीयर जो होता है कि जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी चीज़ पुरानी होती जाएगी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, कि आपको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, इस टाइप से डिमांड चेंज हो गई है लोगों की, ये चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, लगा लो थोड़ा बहुत, इसमें माइनर सा ही आएगा, तो ये डेप्रीसिएशन है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब डेप्रीसिएशन को कहाँ से रिकवर करते हो आप? डेप्रीसिएशन को रिकवर्ड फ्रॉम डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, जो बनाते हो जिसमें डेप्रीसिएशन का पैसा डालते जाते हो, वहाँ से इसकी रिकवरी करते रहते हो। तो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में डिफरेंस पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब आपको पता है कि यूज़ करेंगे तो वो चीज़ पुरानी होगी, डेप्रीसिएशन लग लग के उसकी वैल्यू घट जाएगी, वो एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड क्या है? अचानक से किसी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाना जबकि आपने उसको यूज़ भी नहीं किया, लाइक आग लग गई, पूरी मशीन, पूरा प्लांट ख़त्म, ये चीज़ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। तो इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं एक बार।
हमारा रहेगा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड देखो क्या है, वैल्यू घटना, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इसको क्या बोलते हो आप? डेप्रीसिएशन बोलते हो इसको। और इसको क्या बोल सकते हो आप? कैपिटल लॉस, अचानक से जो नुकसान हो गया, हमें उम्मीद ही नहीं थी, भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सब कह सकते हैं। किसकी वजह से होता है लॉस? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डिमांड बोल सकते हो आप कुछ भी। आपको पता है कि डिमांड का पैटर्न लोगों का बदलता रहता है बार बार, तो वो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था तो इस साल ऐसा होगा। अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वैल्यू, इसमें ये भी बोल सकते हो बाय यूजिंग, यूज़ करके ही वैल्यू घटी है। इधर वही सेम चीज़, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स विदाउट यूजिंग, आपने यूज़ नहीं किया फिर भी वैल्यू ख़त्म हो गई, किस वजह से? बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, बाढ़, भूकंप, कुछ भी कह सकते हो आप। ये हो गया। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के लिए क्या बनाते हो? डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, उसी में से इसकी भरपाई करते हो। इसके लिए क्या करवाते हो? अचानक से होने वाले नुकसान के लिए हम कुछ करवाते हैं ना, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, बहुत सारे कराते हो आप। मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया जो। तो डेप्रीसिएशन या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको बोल रहे हो आप, उसकी भरपाई कहाँ से करते हो? डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड बना के। और कैपिटल लॉस या फिर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, उसकी भरपाई कहाँ से करोगे? कहाँ से रिकवरी करोगे? रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस। व्हीकल लिया है तो उसका मान लो थेफ्ट इंश्योरेंस करा लिया, चोरी हो गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। एक्सीडेंटल डैमेज वाला होता है जो आपका, वो करवा लिया। अच्छा जी, इसको कहाँ से रिकवर करूँ? जो ये वैल्यू घट गई है कहाँ से लाऊं पैसा? रिकवरिंग बाय डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड या मैनेज्ड बाय, जो पॉइंट बनाते हैं वो। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें आज समझनी है और नोट्स कहाँ से बनाने हैं, जो पीडीएफ भेज रखी है मैंने, वो कंप्लीट यूनिट की पीडीएफ है। जो टॉपिक आपका वीडियो में डिस्कस होता जाए वो नोट्स आप बनाते जाओ, बाकियों को छोड़ दो। तो हमने इन्वेस्टमेंट देखना है आज, वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। इन्वेस्टमेंट, उसके 2 टाइप्स हो गए, फिक्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिर ग्रोस और नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर डेप्रीसिएशन हो गया, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड हो गया, उसके बाद ये कैपिटल लॉस हो गया, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड का डिफरेंस हो गया, या डेप्रीसिएशन का और कैपिटल लॉस का डिफरेंस हो गया। ये चीज़ें हैं दोनों एक ही। डेप्रीसिएशन में भी वैल्यू घटती है, कैपिटल लॉस में भी घटती है, लेकिन कैपिटल लॉस का हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ का हमें पता थोड़ी ना होता है। और जो डेप्रीसिएशन है वो तो एक्सपेक्ट होता है कि चीज़ को यूज़ करेंगे, उसका ट्रेंड चेंज होगा तो उसकी वैल्यू तो डाउन जाएगी। तो इस आज की वीडियो नंबर 3 को अच्छे से देखिए और अपने टॉपिक्स को राइट करिए फेयर नोटबुक में और उनको लर्न करिए। थैंक यू।